ऑलराइट, सो हम तीनों आज यहाँ बैठ चुके हैं। आज हमारे साथ अभय है। अभय, आज जिस फनकार से हम लोगों को मिलाने जा रहे हैं जी, वो फनकार एक ऐसा फनकार है जिसने कई सारे रियलिटी शोज में पार्ट लिया और विनर भी बना। एग्जैक्टली। और आई गेस यंगस्टर्स में बहुत फेमस है और लड़कियों में बड़ा चार्मिंग है, लड़कियों को बहुत पसंद है यार। तो बहुत मजा आएगा यार मिलके यार। लेट्स गो। Oh my God! Look at who is here. Gurmeet, Abhay. Alright, so we have Gurmeet Singh Rihal in our fun car today और उनके साथ खूब सारी बातें करेंगे आज। How are you, Gurmeet? यार मजा आ रहा है अंदर एसी में बैठ के। बाहर गर्मी है एसी में बैठ के। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सेहत का आप पानी पूछते हैं यार, पहले क्या है? पानी है नहीं, पहले जब आप मुझे बताओगे ना कि आप एक्चुअली क्या खाते हो, कितने फिट हो आप। हमने आपको 4 रियलिटी शोज में देखा अब तक और आप चारों में फिट थे। मतलब होता है यार कि कुछ सालों बाद बंदे की हेल्थ गिरनी शुरू हो जाती है। आपकी हेल्थ नहीं गिरी यार, क्या खाते क्या हो? अरे हेल्थ गिरी है, फियर फैक्टर में मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया, हेल्थ गिर गई है। नहीं, हेल्थ में कुछ नहीं गिरी। आप डोले अभी मेरे को 15-16 इंच की नजर आई रही। ए शर्मो, अभी तक पानी नहीं पूछा। पूछे बोला मैंने बोला ना कि जब बताओगे ना, जब आप बताओगे तभी आपसे अभी आपको पानी पिलाएंगे। यार मैंने 6-7 साल मेहनत की है और तुम लोग को मैं 1 सेकंड में बता दूं ये तो यही इस फनकार का ये तो फायदा है कि 6-7 साल की मेहनत मुझे 1 सेकंड में एक्सपीरियंस मिल जाता है। ए भगवान, क्या जमाना आ गया। यहाँ आते गाड़ी में बैठते ना तो पानी और सीधा पूछ रहे हैं राज। ओके, एनीवेज, सो मेरा जो भी डाइट रही है बहुत ऑन ऑफ रही है यार। वो बेसिकली अब डाइट को लेके और सेहत को लेके, जब मैं फियर फैक्टर मैंने किया था उस टाइम मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था और मुझे कुछ नहीं करना आता था। और अभी कुछ 1-1.5-2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया अपना बॉडी के ऊपर वर्कआउट करना। और डाइट मेरी नॉर्मली बहुत नॉर्मल रहती है, लाइक वेरी नेचुरल डाइट, लाइक चिकन, एग्स एंड या मतलब नेचुरल इनको पकड़ के मैंने कभी भी ज़िंदगी में आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, ना वे प्रोटीन और ना ही कोई BCA प्री वर्कआउट। आई नेवर नीडेड इट। आई रिमेंबर वन थिंग, एक बार मैंने शो कर रहा था मिस्टर पंजाब, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछा मुझसे कि भाई डाइट क्या है आपकी। उस टाइम मैंने बंदे से ना एक सवाल जरूर होता है, बता दे क्या डाइट क्या है। उस टाइम में ज़्यादा चिकन और ये चीज़ डाइट को लेके ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था। तो आई यूज्ड टू हैव ऑल द लाइक लेंटिल्स, चने, एंड देन प्री वर्कआउट में बनाना इज द बेस्ट थिंग इफ़ यू वांट टू डू वर्कआउट। और उससे पहले आप ले लो बनाना, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो भी नेचुरली जो हमें अवेलेबल हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो चिकन या फिश है, तो मैं वो खाता हूँ। मतलब वर्कआउट मस्ट है कि आप जिम जरूर जाओ या फिर वर्कआउट जरूर करो या फिर एक्सरसाइज जरूर करो और साथ में खाओ भी। मैं कहता हूँ भाई दबा के खाओ और बाद में वर्कआउट भी दबा के करो, बिकॉज हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं आपको पानी पिला सकता हूँ। गुरमीत, दूसरा सवाल ये है कि आपकी हेल्थ की बात तो हुई, अब मैं कुछ पूछना चाह रहा था। मुंबई कैसे आना हुआ, मतलब कैसे शुरू हुआ? वैसे अभी मैं बात बताऊँ तो सडनली ही हुआ। मैं स्कूल में ड्रामाज और सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था और मेरा हमेशा, जब मैं फिल्में देखता था उस टाइम फिल्में भी धर्मेंद्र, जितेंद्र इनकी देखते थे। जब कास्ट होती थी तब वही देखते थे कि कास्ट में कौन है, धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, जो भी है। तो मेरा था कि मुझे भी इस इंडस्ट्री में आना है, ठीक है, पर मुझे कोई रास्ता नहीं पता था। बेसिकली यू आर फ्रॉम पंजाब? आई एम फ्रॉम पंजाब। अच्छा, धर्मकोट, इट्स अ स्मॉल टाउन। तभी धर्मपाल जी की फिल्म याद है। वाह वाह, क्या लॉजिक है। ठीक है, मस्ती तो आई। लॉजिक। सो मैं जॉब करता था, मैंने बहुत जॉब्स किए हैं, तो उसके बारे में बाद में आएंगे। तो जैसे उन्होंने पूछा, तो जब मैं दिल्ली में जॉब करता था तो वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन मुझे मौका मिला एक रियलिटी शो पार्टिसिपेट करने का। और वो भी बड़ा ही सडनली हुआ था। वेडनेसडे को जॉब एजेंट आता है वहाँ पे दिल्ली में, तो मुझे जॉब ढूंढनी थी अगली और एयरलाइन के लिए। तो मैंने किसी को बोला अखबार लगवाने के लिए, नहीं आया, बट मैंने किसी के घर से उस दिन चुराया। मैंने वेडनेसडे को मैंने वो अखबार चुरा लिया। तो वहाँ पे एक लास्ट पेज पे था कि एक कॉन्टेस्ट था जिसमें पूछा गया कि हु वाज द होस्ट ऑफ फर्स्ट फियर फैक्टर। तो मैंने कहा अक्षय कुमार। तो मैंने कहा चलो 3 रुपये लगेंगे, SMS के भेज दो। तो आई सेंड अ मैसेज, मुझे कॉल आ गई, जब तक की कॉन्टेस्ट, मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। मैंने कहा शिट, ऐसा भी होता है। तो संडे को, ट्रस्ट मी, संडे को मेरा ऑडिशन था और संडे सुबह तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ये रियलिटी शो मतलब ऑडिशन देने जाऊँगा। मैंने हमेशा देखा यार कितने लोग आते हैं और मैं तो एक
मतलब गोलू सा नहीं, ठीक मैं ठाक सा एग्जैक्टली था। वही कहने वाला था कि बंदा मुंबई आता है 5-7 साल मेहनत करता है, तब अक्षय कुमार देखने को नहीं मिलते और आपने एक मैसेज किया अक्षय कुमार देखने का That was a तुक्का। एग्जैक्टली That was destiny. Yeah. अच्छा बचपन में कैसे थे? नॉटी या सीधे साधे टाइप के? गोलू थे। गोलू नहीं था, ठीक था। Why? नेचर वाइज? नेचर वाइज, Nature बॉडी वाइज wise. नहीं। ओके ये दस है। जब कोई दस। मुझे देखता है ना, अभी भी कोई देखता है तो पहले वो बोलता है ये तो बहुत इनोसेंट है यार, ये बहुत मतलब इसने तो कुछ किया ही नहीं होगा जिंदगी में। कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं इसकी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी, मतलब ऐसे मैंने मेरे पास ऐसे है हाँ वैसे था? अच्छा वो बाद में वो बाद में सॉरी। उस टाइम मूवीज आती थी ये नागिन ये वो तो मुझे वो बड़ा शौक था और मैं थोड़ी इच्छा था कि सांप पक्का होते हैं और वो आगे उसके पीछे एक मणि छोड़ते हैं। आई वाज लाइक आई वांट दिस मणि, मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो मेरा दोस्त भी एक ऐसा था, वो भी कह रहा कि भाई उसने मुझे दिखाया मोती होता ना, तो उसने मोती दिखाया, उसने दिखा देखो 24 इसके वो हैं पार्ट्स हैं और तेरे 24 फेसेस दिख रहे हैं। शिट मैन तुझे कहाँ से मिला? वहाँ पे हमारे छोटे छोटे टीले हैं, तो वहाँ पे हम लोग गए, कह रहे वहाँ पे सांप है और लिटरली हम दोनों ऐसे ही छुप के ना सांपों को जाते हुए देखते थे, सांपों को जाते हुए। उस टाइम डर नहीं था हम लोग को बिल्कुल। तो बस 3-4 दिन तो ऐसा चला, फिर मम्मा को पता लग गया और मम्मा ने जो कान पकड़ के जो खेतों से घसीटते हुए लेके गए ना, आज तक मुझे याद है। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, मैं एक बात, मुझे चाय पीने का बड़ा शौक था। शौक क्या मतलब, मैं पागल था, चाय तो मेरे लिए नशा था। आज भी है? आज नहीं, अब मैं बता दूं उसकी स्टोरी बताता हूँ। आई रियली लव चाय। मैं गुरमीत अब आज भी इसकी बॉडी में 90% चाय है, 10% पानी। पर मेरे जितनी चाय नहीं पीते। आपने बहुत चाय पी है क्या? अरे मैं रात को 2 बजे मम्मा को उठाता था, मुझे चाय चाहिए, ठीक है? अरे बाप रे। 2 बजे नहीं। तो चाय में अगर पूरा ऊपर लेवल आई लेवल नहीं है ना, हाँ। मैं रूठ जाता था। मुझे फुल चाहिए, चाहे वो गिरे पर चाहिए मुझे फुल। जिस क्लास में जिस एलकेजी में बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है, उस क्लास में ये बंदा इश्क फरमा रहा था। मम्मी को रात को 2 बजे चाय के लिए उठा रहा था। और कौन से गुनाह आपने किए आज सबको भूल गया। इच्छाधारी सांप नागमणि ढूंढ रहा था। मतलब मुझे एलकेजी में सच में नहीं मालूम था कि एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है। आप में से किसी को मालूम था? ये तो खैर पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी तो बात अलग है। लौकी कद्दू गोभी। लव का गाँव सी इश्क वाला आदमी। लव का गाँव। लव का गाँव। तुम्हारे हिसाब से क्या है दीपिका? तुम्हारे हिसाब से क्या है दीपिका? ये कथा काल्पनिक है, व्यक्तिगत विषय से कोई संबंध नहीं है। एलकेजी की फुल होती है लोअर किंडरगार्टन। यार हमें पता है, हम चेक कर रहे थे। हाँ, हमें पता है। सही है, वही सही मैं है, सोचूं कि इतना सही है, समझदार सही है। बन रहा है, इसको पता भी है कि सही है, नहीं। yes। गुरमीत कैसा था आपका स्ट्रगल टाइम, मतलब जब आप स्ट्रगल कर रहे थे आके यहाँ पे, तो वो कैसा था? मतलब बड़ी कहानियां होती हैं कि जब मैं आया था ना, तेरे भाई के पास सिर्फ 5 रुपए थे, तेरे भाई के पास 10 रुपए थे और भाई की जेब में उस दिन 2000 का नोट निकल गया। एक भाई आया था यहाँ पे। मैंने कहा भाई झूठ, अभी तो तू कह रहा था 5 रुपए 10 रुपए बात हो रही थी, तू तो 2000 के नोट लेके घूम रहा है। तो आपकी जिंदगी में नोटबंदी का असर क्या था? और दूसरा, आप कितने पैसे लेकर आए? सच्ची बताना आप। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब फियर फैक्टर से पहले जो 2005 से 2009 जब मैं घर से बाहर निकला हूँ, 4 साल मेरे हमेशा महीने में कम से कम 8 से 10 दिन ऐसे ही आते थे जब मेरे पास कुछ नहीं होता था। और या तो मैं आई वुड ईट इन अ गुरुद्वारा या आई वुड स्टे हंग्री। तो काफ़ी दिन ऐसे निकले हैं जब मैं भूखा भी सोया हूँ उस चीज़ को लेके। पर क्या करते, वो दिन है, वो निकालने पड़ते हैं। आप जब 2005 में आए थे? नहीं, 2005 में मैं घर से निकला था। आई वेंट टू चंडीगढ़, तो वहाँ पे मैंने कोर्स किया था, कैबिन क्रू का कोर्स किया था। उसके बाद फिर मैंने 4 साल ढेरों जॉब्स की हैं, कपड़े बेचे हैं, इंश्योरेंस किया है, काउंसलिंग की है, कॉल सेंटर में ज्वाइन किया है, साइकिल चलाई है, काफ़ी कुछ किया है। उसके बाद मुंबई, अगर मुंबई की बात करें, मुंबई में आके जब 2009 में फर्स्ट टाइम जब आया था मैं, तो यहाँ पे 10 महीने रहा मैं। 10 महीने में काफ़ी टाइम ऐसा आया कि जब आप पैसे नहीं होते, तो उस टाइम तो कम से कम कभी ना कभी घर से मंगवा लेते थे। बट येस, जेब उस टाइम तो खाली रहती थी। और शायद वो एक बहुत इंस्पिरेशन रहा है मेरी ज़िंदगी में कि यार कितना टाइम तुम्हारी जेबें खाली रहेगी, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ तो करो। सो अबे यस, सो आई नेवर कॉल दिस स्ट्रगल, आई ऑलवेज कॉल के ये दिस इज अ लर्निंग। एवरी ईदर यू विन और लर्न। तो आई ऑलवेज लर्न, आई नेवर लॉस्ट, आई नेवर स्ट्रगल्ड इन माय लाइफ। कभी ऐसा हुआ कि नोटबंदी के बैंक के लाइन में एक बंदा पैसा लेके निकला और पीछे आप लाइन में खड़े हो? बड़ा अजीब रहा होगा ना, एटीएम की लाइन में गुरमीत लगा हुआ पैसे निकालने के लिए और पीछे एक लड़का, ओए 2 बार का रिएक्शन गुरमीत। फिर उसने पूछा, गुरमीत ना? हाँ? बेटा आगे नोटबंदी की मार सब पे बड़ी है।
इससे सेम किस्सा एक जुड़ता हुआ मैं सुनाऊंगा और नोटबंदी में सुनाता हूँ। लोग वहाँ पे खड़े हैं, आई नो कि वो मुझे पहचान रहे हैं, देख वहाँ पे खड़ा, देख उसको भी लाइन में लगा, वो भी लाइन में लगा, देख उनको भी लाइन में लगना पड़ता है, बट उन्होंने अप्रोच नहीं किया। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि शायद उनको भी था कि शायद नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट एक बार मैं मुंबई है ना, दिल्ली या कहीं बाहर गए होते ना, तुरंत लपक के आ वहाँ में गए। जाते ही हमारे पैसे भी आप ले लीजिए, हम निकाल लेंगे दोबारा। लोगों के मैसेजेस और मेल्स आती हैं, पता है किस चीज़ के लिए? कि मेरी गर्लफ्रेंड उठ गया, प्लीज़ एक वीडियो भेज दो। मनाने के लिए? हाँ, मतलब एक वीडियो भेज दो कि ये लड़का अच्छा है, इससे बात कर लो प्लीज, मैं गुरमीत कह रहा, तो ऐसे वीडियोस मंगवाते हैं। ये नोटिस कर लो, तुम तीनों को बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ, मतलब हाँ, लव गुरु मैंने एक को मैंने भेजा भी मैं, बिकॉज वो बेचारा कब से इतना, उसको 1.5 महीना होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड रूठी पड़ी है, प्लीज गुरमीत भैया प्लीज एक बार भेज दो। तो मैंने उसको अपने आप मतलब एक्सक्लूसिवली उसको एक वीडियो भेजी एंड उसके बाद ढेरों सारा थैंक्स आया। I got blessings. अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे हमेशा से? डॉक्टर, इंजीनियर? कैसी लाइफ जीना चाहते थे कि मैं ऐसी ये बनूंगा, ऐसी लाइफ जीऊंगा? आप क्या बनना चाहते थे? सुंदर लड़की जो आज वो बन गई है। जो बन गए हैं, जो उसका सपना था फनकार में आके हमारे साथ शो करने का, और आज वो कर रही है। मतलब मैं धन्य हो गया आज ऐसा Excuse me, इंसान that मिला is जो my सब चीज से show. संतुष्ट है। Excuse me, this is my show. ये आपकी जो फिटनेस है बेसिकली, ये फिटनेस आर्मी में जाने के लिए कभी आपने सोचा था कि मैं अगर अच्छे से करूंगा तो आर्मी में जाऊं, क्योंकि वहाँ बड़े फिट लोग होते हैं? यार एक्चुअली जब बचपन में तो बहुत चीजें करने को मन करता है, ठीक है। कभी मैं सोचता था कि डॉक्टर बनूंगा और घर वालों का इलाज करूंगा। मैं घर वालों को बोल रहा हूँ। हाँ, मैं 5वीं तक पायलट बनना चाहता था। पायलट? उसके बाद मुझे मालूम पड़ा फिजिक्स बहुत गंदा है। अच्छा, अब ऊपर जाके कुछ गणित गलत हो गया ना तो गया। तुम तो गए और बाकी भी गए। और नीचे के कौन मरेगा पता नहीं। तो वही हाल था घर में था। घर वाले कह रहे कि भाई तू डॉक्टर बन, पर हमारा इलाज क्यों कर रहा है, हमें क्यों बिस्तर पे बिठा रहा है। मैं आर्ग्यूमेंट्स बहुत करता था घर पे। अच्छा, तो घर वाले कह रहे तू वकालत कर ले, तू सही काम करेगा। मैंने कहा नहीं। तो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो और जो आर्मी का जो सवाल है, उस टाइम था करियर को लेकर, यार आर्मी, क्योंकि आर्मी के काफ़ी भर्तियाँ होती थी, तो हाँ शायद जा सकते हैं। बट आज के टाइम में मैं लिटरली सोचता हूँ कि आई वांट टू बी इन आर्मी बिकॉज आई रियली लव the lifestyle they live, because I'm myself a very dedicated and disciplined guy. और मुझे आर्मी का जो भी डिसिप्लिन वर्कआउट है या कंट्री को लेके जो स्पिरिट है, आई रियली रिस्पेक्ट इट। आई रियली वांट टू सैल्यूट द आर्मी। कि मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट आप सभी को जो लोग आर्मी में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर बचा रहे हैं, और हम आराम से सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप स्टार्टिंग में बहुत ही स्ट्रगल पीरियड था, जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी आपकी, सडनली फियर फैक्टर में आपको ब्रेक मिला। हाँ। अक्षय कुमार जो मतलब मेरा तो आइडल है, मतलब सबका फेवरेट है, तो कैसी बॉन्डिंग थी उनके साथ, मतलब कैसा था माहौल उनके साथ? आज भी मिलते हो आप कोई भी जाके अक्षय कुमार से? थोड़ा टाइम दे दीजिए। अच्छा, उनको कोई पेट नेम भी है क्या, जैसे सलमान भाई को भाई बोलते हैं, सलमान जी को? अक्षय, फोन आया अक्षय। हेलो, हाँ जी वीर जी। मैं तो सही में आया फोन तो निकाला, वही फोन आ गया। अक्षय वीर जी, मैं तुम कॉल करता हूँ, I'll call you back। नहीं, मैं कसम से मैं अभी बोल देता हूँ, एक बार हेलो बोलने दीजिए, एक बार हेलो। पागल हूँ हम लोग। He is the best guy man I have ever met in my life. He is जैसे वो हैं वही वो शूट पे हैं, और जितने प्रोफेशनली उनके बारे में बोला जाता है उतने ही प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। तो अक्षय जी का मैसेज। सो 2 किलो टमाटर लेके गुरमीत, मेरी अगली मूवी आ रही है, प्लीज आ जाना। प्रमोशन कर दे थोड़ा सा, उनकी अगली फिल्म आ रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा, जरूर देखें। ओह या, आई लव द पोस्टर मैन, इट्स वेरी कूल। और सुना उनको फिल्म में कॉन्स्टिपेशन भी है। अच्छा, तो आपने फियर फैक्टर के इतने सारे एपिसोड्स करे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज उसमें होंगी जो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आप 3 रुपए में जो है वो फियर फैक्टर करके आ गए पूरा। हाँ, जीत अक्षय के आ कुमार गए। से मिला है केप टाउन, मतलब 3 रुपए में जीत भी गए। आगे ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने 3 रुपए में इतना कुछ पाया है बेसिकली, तो वो 3 रुपए के पीछे क्या स्टोरी थी वो तो हम जान चुके हैं, लेकिन 3 रुपए के अंदर अंदर क्या क्या मिला है वो हम जानना चाहते हैं। जरूर। फियर फैक्टर जब जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो इंटरेस्टिंग चीज़ें तो शुरू होनी ही, मतलब शुरू हो गई थी जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। उनमें से एक स्टोरी है जो मैं अभी कभी कभी दिमाग फिसल जाता है ना, दिल तो बच्चा है। अक्षय कुमार के सपने के अलावा भी किसी के सपने देख रहे थे? मैंने किसी के सपने देखना शुरू किए नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में डाल दिए गए थे। हाँ, तो वहाँ पे 13 सेलिब्रिटीज। और ये था कौन डालने में? नाम नहीं बताएंगे? नाम नहीं बताएंगे हम। तो 13 सेलिब्रिटीज थी, उनमें से एक सेलिब्रिटी
मुझे पता चला एक तीसरी सेलिब्रिटी से कि वो मुझे लाइक करती है, और वो भी सामने मुझे पता है। कोई सेलिब्रिटी देख रही तो मैं भी बैठा हूँ। तो मतलब मुझे याद है मैं बिल्कुल बैक सीट पे बैठा हुआ था, बड़ी गाड़ी थी, एसयूवी थी, तो पीछे बैठा हुआ था वो, यहाँ इस सीट में बैठी हुई थी, और जो मुझसे बात कर रही थी वो मेरे साथ बैठी हुई थी। कहा कि गुरमीत, मतलब उनका नाम लेके कि वो ना, हाँ उनका नाम लेके, मुझे पता है मैं ऐसे में जाल में नहीं फंसने वाला। तो उन्होंने बोला कि वो गुरमीत तुम्हें लाइक करती है एंड शी वांट्स अ हस्बैंड लाइक यू। आई वाज लाइक एक रंग आए और एक रंग जाए, क्योंकि होता है यार, कहाँ हम वहाँ से निकल के एकदम से फियर फैक्टर 3 रुपए में आ गए, उसके बाद पता चल रहा है सेलिब्रिटी आपको पसंद कर रही है। तो जैसे पता चला ना, मैं एक मन में तो था कि भाई लड्डू, मतलब अब डबल लड्डू फूट चुके हैं। सेलेब वाज हॉट ना, दैट सेलिब्रिटी वाज क्यूट एट द टाइम। आज मैं जाके ना फिर फैक्टर के सारे एपिसोड फिर देखूंगा। फिर वैसे करे हैशटैग कौन था। और मैं तुम्हें ना चॉकलेट भेजूंगा अगर तुम पहचान पाओगे वो लड़की कौन है। फिर मैंने मना कर दिया, उसके बाद उसने मुझे देखना बंद कर दिया। ये सही है। उसके बाद भी बंद हो गई। रातों रात बंदा पहाड़ पे चढ़ा और अगले दिन कूद गया। एक इंटरेस्टिंग बात और है, मैं और मेरा दोस्त था संदीप अग्रवाल करनाल से, तो हम दोनों वो जा रहे थे शाम को दोनों, और कभी कभी आदत होती है ना लड़कों को ऐसे हाथ में पकड़ के जाने की, ठीक है, लड़कों को हाथ पकड़ने की, लड़कियों को एक साथ दूर जाने की, ये तो बात है क्यों नहीं। मतलब होती है ना ये सीन ना, बहुत वियर्ड लगता है। आज तो देख के बहुत वियर्ड लगता है, ऐसे लड़के हाथ में डाल के जा रहे होते हैं। तो वो उसने हाथ पकड़ा और मतलब नॉर्मली जैसे पकड़ते दोस्त आई, तो एक आंटी आई, उसने बोला व्हाट अ लवली कपल। क्यों पता क्यों? क्योंकि जो क्लब था वो गे क्लब था, उसके सामने खड़े थे हम लोग। शिट यार, रिसीव्ड। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं साउथ अफ्रीका के, बट ये मुझे जो याद हैं। आपके फिटनेस का राज क्या है? योगा और जिम? लड़कियां, उन्हीं के लिए फिट रहता है ये बंदा। This is the guy, man. Neither yoga nor gym, calisthenics, capoeira. Okay. भाभी सुन लो। One funny moment, one embarrassing moment, Okay. and biggest secret. Ooh, funny moment. Okay, funny moment. I know मैं बहुत छोटे कस्बे से हूँ और मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते नहीं थे, इंग्लिश भी नहीं आती थी मुझे, तो बकवास। सच्ची में तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम, तो शी वाज लाइक क्वाइट क्वालिफाइड, एजुकेटेड। एक बार शॉप पे गए हम लोग कुछ खरीदने के लिए, और मैंने वो यूज़ किया, मैंने मुझे नाम नहीं पता क्या बोलते उसको, मैंने शॉपकीपर को बोला यार वो देना। वो कह रहा है अरे भाई साहब रोल ऑन होता है। मैंने कहा वही दैट वाज अ फनी मोमेंट। और एक एम्बैरेसिंग मोमेंट ये है, मुझे मेरे फर्स्ट क्लास की जो टीचर थी उसने मेरे घर वालों के सामने मुझे नंगा कर दिया था। इस बंदे ने एलकेजी में प्यार कर लिया। फर्स्ट क्लास की बातें से याद है। रोटी से कर चुका। एनी बकेट लिस्ट? कुछ बकेट लिस्ट में है अभी? और बकेट लिस्ट तो बहुत थी बकेट लिस्ट, अभी थोड़ी मैं बंद कर दी है मैंने कुछ कारण की वजह से। बकेट लिस्ट बहुत है। सीक्रेट? आई वांटेड टू डेट जेनिफर लॉरेंस टू। भाभी सुन लो। I said I wanted. Okay, one secret. मैं क्यों बताऊं? नहीं, यहाँ तो रिवील करना पड़ेगा। ओके, एक छोटा सा सीक्रेट है जो शायद किसी को भी नहीं पता। मैं घर से बादाम, जो मम्मा बादाम चोर मैं था, बादाम मैं चोरी किया करता था वहाँ से। अच्छा गुरमीत, आप यंगस्टर्स में बहुत फेमस हो, बहुत फेमस हो, मतलब काफी लोग आपको जानते हैं। मैंने खुद देखा है कि लोग ज्यादा लोगों के बारे में बात ना करके बोलते हैं गुरमीत वाज अ वेरी जेन्युइन गाय। अजीब सी बात है, बस स्टैंड पे खड़े एक बस ड्राइवर से या कंडक्टर से लेकर, या फिर एक ऑटो वाले से लेकर, या फिर एक आजकल तो गुरमीत एक पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी ना गाली माँ बहन कर देते। तो गुरमीत गाली क्यों नहीं देता? मतलब समझ में नहीं आया कि अपब्रिंगिंग है या फिर आपने बाद में कोई प्रण लिया कि नहीं आज से गाली नहीं दूंगा। कोई घटना घटी आपके साथ? देखो, जब तक हम माँ बाप की छत्र छाया में थे तब तक तो उनका असर था, अपब्रिंगिंग थी पूरी उनकी। मुझे याद है थोड़ी सी आदत हो गई थी जब मैं स्प्लिट्सविला करके आया ना। हाँ तो बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। स्प्लिट्सविला में मैंने बहुत चारों तरफ से गालियाँ सुनी थी, लड़कियों के मुंह से, लड़कों के मुंह से, तो और क्रू के मुंह से मैंने गाली ही सुनी थी, क्योंकि बेचारे यही तरीका एक एक्सप्रेशन है ये भी आपको निकालने का। मुझसे होता नहीं है यार। मैं जब स्प्लिट्सविला के बाद आया तो 8-10 दिन मेरा थोड़ा सा रहा, मेरे मुंह में ये बीसी शुरू हो गया था। मैं जब घर गया ना, जब मेरे मुंह से निकली एकदम से, मैंने पापा ने माँ बहन नहीं, मतलब पापा के सामने तो कभी नहीं हुआ, मतलब ऐसे नॉर्मली मम्मा भी थी वहाँ पे, एकदम से निकल गया। लोगों को लगता है कि एक बार सेलिब्रिटी जैसे कोई भी शो कर लिया, उसके बाद आप अपना फ्लैट और अपनी गाड़ी लेके बैठे, तो आपने अपना फ्लैट और गाड़ी ले ली।
हंस क्यों रहे हो? मैं हंसने वाली क्या बात है इसमें है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पहले इंटरव्यू ना आपकी गाड़ी में प्लान किया था, नहीं, फिर मैंने कहा छोड़ यार अपनी सही है। ऑब्वियसली मेरी गाड़ी थोड़ी ऑटोमेटिक है, वो वैसे तभी स्पेशली वो मेरे इसीलिए पासवर्ड पे मैंने- खुलती है, और कोई और तीसरा बंदा सिंगल सीटेड गाड़ी पे, सिंगल सीटेड स्पेशल मॉडिफाइड, Correct. स्पेशली मॉडिफाइड एंड इंपोर्टेड। मतलब मैं बेसिकली लोगों का कंसेप्शन है ऐसा, ये मानना है कि ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी बन गया बंदे ने, बड़ी गाड़ी वाड़ी ले ली होगी यार, और लोगों का ना बात करने का तरीका ही बदल जाता है उसके बाद। जैसे आपको भी घर जाओ तो दे विल ट्रीट यू लाइक अ स्पेशल पर्सन की यार गुरमीत है। ये तुम्हारी बात सही है कि जब सेलिब्रिटी बन जाता है तो सभी की इच्छाएं यही, या सभी की आस यही होती है कि ये बंदा बन गया है, अब तो इसके पास पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा। होता है, क्यों नहीं होता है? मैं भी चाहता हूँ मेरे पास सब कुछ, मेरे पास मैं रेंट पे नहीं, मैं तो खरीदूँ फ्लैट्स, बट मेरा अभी और जो किराए पे चला दो। ये दिल्ली वाले ना, ये दिल्ली वाला का दिमाग यही होता है, किराए पे चढ़ा दूँ। तो खाली फ्लैट क्या करेगा यार? मेरी कुंडली में लिखा है शायद बिजनेस करना मेरे लिए अच्छा है। नहीं ठीक है ना, अब पैसा आ गया तो प्रॉपर्टी खरीद डाल दो, एक तो प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता भी रहेगा, उसे किराया भी आता रहेगा। तो बस मेरी हमेशा ये फिलॉसफी रही है कि जो भी पैसा, धन या समय जो भी हो उसको मैं यूटिलाइज करूँ एक अच्छे तरीके से। नहीं तो कहाँ थे आप? 5 इतना बड़ा गैप था बीच में, ओके। फियर फैक्टर के बाद रोडीज, और जैसे कि मैंने बोला कि मुझे आराम करने का बड़ा शौक आ गया था, तो आराम तो आराम करने चला लंबे गया आराम से। था, बनवास चला गया था मैंने। कितना कमा कितना लिया था फियर फैक्टर में? देख लो 5 साल में फ्री बैठा रहा, समझ लो कितना कमा लिया होगा मैंने। सही है। ना एनीवेज, जब मैं फियर फैक्टर जीता मैं, जब टेलीकास्ट होगा उसके बाद जब मैं मुंबई शिफ्ट किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, बिकॉज कभी मैंने ज़िंदगी में मार्शल आर्ट नहीं किया। तो मैंने वो थोड़ा सा यहाँ पे नेट पे चेक किया कि क्या क्या मार्शल आर्ट होता है। तो मुझे एक मार्शल आर्ट है कपोएरा, ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वो ज्वाइन किया। मेरा सीनियर जो कपोरिस्ता था उसको पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने मेरा घुटना मरोड़ा और मतलब कपड़े की तरह निचोड़ दिया। घुटना मतलब पूरा नी मरोड़ दिया कपड़े की तरह। और मुझे पता नहीं था कि मेरे लिगामेंट और मेनिस्कस भी टूट चुका है। मुझे तो ये था घुटना एक होती है, हड्डियां होती हैं। बायो में तो हम सब वीक होते हैं। तो मुझे बायो का नहीं पता था कि भाई मेरे घुटने में हुआ क्या। तो फिर बाद में यहाँ डॉक्टर के बाद मैंने फिजियो के पास गया, तो उसने बताया कि भाई तुम्हारा लिगामेंट टूट गया और साल के लिए तुम बेड पे गए। मैंने कहा पागल है, हमें होता ना, अच्छा हम कहते हम डॉक्टर हैं, ये कौन सा डॉक्टर है। नहीं करेक्ट। देन फॉर 2 years मैं डॉक्टर के पास, कभी ऑर्थो के पास, कभी किसी के पास, और कभी घर वाले जो होते हैं ना हमारे सियाने के पास ले गए। आधे डॉक्टर तो वही होते हैं। है ना। तो 2 साल में मैंने वो भी किया है। पता नहीं एक मैग्नेट की चीज़ होती है, वो भी मैंने वहाँ तक मैंने यूज़ किया और आज मैं सोचता हूँ अच्छा मैंने वो भी किया है। तो मतलब आप जब मजबूरी में होता है ना बंदा, तो बहुत कुछ करता है, बहुत पापड़ बेलता है। करेक्ट। फिर मैंने घर वालों को झूठ बोल दिया कि मेरा घुटना ठीक हो गया, हालांकि मैं सिर्फ चलता था वो 2 साल। तो घर वालों को बोला मैंने, भाई मेरा घुटना ठीक हो गया, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे थिएटर करना है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। पैसे जोड़ के मैं दिल्ली आया, और दिल्ली भी मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, और कोई जॉब नहीं की मैंने फिटनेस एक जिम ही ज्वाइन किया पार्ट टाइम जॉब के लिए, और वहाँ भी मैं कपोएरा फिटनेस ट्रेनिंग ही देता था। और मैं खुद, मेरा घुटना और ख़राब हो रहा था। फिर मैंने साथ थिएटर करता था, थिएटर किया 1.5 साल मैंने वहाँ पे दिल्ली में। फिर मुझे लगा स्टेज पे कभी भी कैरेक्टर करते करते एकदम से घुटना निकल जाता था। मतलब आप पढ़े लिखे एक्टर हो बेसिकली। I feel loved man, I feel respected। उसके बाद फिर 1.5 साल मैंने किया वहाँ पे थिएटर पर। मैंने देखा कि भाई मेरा घुटना तो और ख़राब हो रहा है, मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा इसी उम्र में, अब तो मेरी हड्डी भी बस गई, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मैं बैठता था ना मैं भागता था। फिर आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे भाई सर्जरी करवानी चाहिए। मैंने घर वालों को मनाया, तो घर वालों को तो एक बार बोल दिया ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है घर वालों के लिए। स्टोन को ऑपरेशन कराने माँ तो ये तो फिर भी घुटने का था। घुटने का था, हाँ। तो मैंने करवा लिया, मैंने कहा रिसर्च की, मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं होता डैडी, सब कुछ ठीक है, 1 साल 1.5 साल में मैं प्रॉपर रिहैब करके प्रॉपर मस्त हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। फिर मैंने सर्जरी करवा ली। सर्जरी के बाद जो भी रिहैब होता है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम बैक टू मुंबई, तो मैंने प्रॉपर रिहैब, वही पूरा 6 महीने बेड पे लेट के जो एक्सरसाइज होती हैं, और यू कैन इमेजिन आ रहा सर्जरी के बाद कम से कम आप 1.5 साल आप रनिंग, प्रॉपर रनिंग का प्रोफेशनल आप नहीं कर सकते। बट 8 महीने के बाद एक शो आया था मिस्टर पंजाब, तो घर डैड ने बोला कि तू शुरू मिस्टर पंजाब जा, एक बार अप्लाई कर। तो लकीली वहाँ पे सिलेक्शन भी होगी। बट उस मिस्टर पंजाब में मैंने सेमीफिनाले में ऐसे फिजिकल टास्क किए थे जो मतलब मेरे घुटने को और ख़राब कर सकते थे, पर वो लकीली ठीक ठाक हो गया। और मतलब आफ्टर ऑल दैट थिंग्स आप रोडीज भी करा। हाँ, एंड दैट वाज ऑल अबाउट फिजिकलिटी ओनली। ट्रू। सो सैल्यूट है यार आपको, सीरियसली। क्योंकि मैं अंदर से स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं आयरन मैन मैं कंप्लीट कर, नॉट ओनली कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं उसको जीतना भी चाहता हूँ। तो मेरा टारगेट है, उसके लिए मैं आगे वर्कआउट भी कर रहा हूँ। आप फ्लूट भी बजाते हैं? मतलब कोशिश करता तो आप सिंगिंग भी करते होंगे?
जो बिना ये फ्लूट कैसा- कैसा logic है भाई? मोस्टली लोग जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो गाते भी हैं। हमारे पास फ्लूट है आज। You got a flute? Yes. हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए आज हमारे शो के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, अरे absolutely हमारे यार। चैनल के लिए Okay, कौन सा गाना आप सुनना पसंद करोगे? एनीवन व्हिच यू प्ले बहुत अच्छा जो है। आपको पसंद है। हाँ, वही, जो आप अच्छा बजाते ऐसा हो। बोलो जो मुझे बजाना आता है। चाबी कहाँ ढूंढे बता। एक सेगमेंट हमारा जहाँ पर हमारी गाड़ी आपसे कुछ सवाल पूछेगी। कार कैसे पूछेगी भाई? चौथा सवाल. This is going to be a tough one. नहीं हो बिल्कुल दोस्त। And I don't expect the same from my fan. वैसे मैं चाहता हूँ कि फिटनेस और फिट रहना एक कल्चर बन जाए हमारी पूरी दुनिया में।